हेलो स्टूडेंट, विषय अकाउंट, चैप्टर 9, खाता बही और खतौनी। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। हमने आगे पढ़ा रोजनामचा, सहायक बहियाँ, रोकड़ बही, मुख्य रोजनामचा। अब इन सभी का समावेश करके किस तरीके से खतौनी की जाती है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। खाता बही, क्योंकि खाता बही सबसे पहले आप सहायक बहियों के ऊपर से खाता बही कैसे बनाते हैं या रोजनामचा के ऊपर से खाता बही कैसे बनाते हैं, खाता बही बनाने के बाद उसमें खतौनी कैसे करते हैं, वो हम लेज़र और लेज़र पोस्टिंग, ये हमारा चैप्टर नेम है। तो हम उसका अर्थ देखते हैं। व्यावसायिक इकाई में धंधा नामा धंधा के आर्थिक व्यवहार लिखने की एक प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यापारी का हेतु लिखे हुए हिसाबी लेखों से धंधा का महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। जैसे वर्ष दौरान कितनी खरीदी हुई, बिक्री हुई, खर्च कितना हुआ, आवक कितनी हुई, संपत्ति कितना है, दायित्व कितना है, लाभ कितना होगा, नुकसान कितना होगा, आदि बातें। ये सब रोजनामचा या सहायक बहियों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। लेकिन अगर हम इसकी खाता बना देते तो हम आसानी से इनके बारे में जान सकते हैं। जैसे ऊपर की सभी लेखा पर से निष्कर्ष ज्ञात करके अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। ऐसे अलग अलग खाते जिसे वही या चौपड़े में बनाए जाते हैं उसे खाता बही कहते हैं। अलग अलग खाते जिस वही में बनाए जाते हैं उसे खाता बही कहते हैं। ये खाता बही का अर्थ है। अब खाता का अर्थ क्या है? व्हाट इज एन अकाउंट? किसी निश्चित हिसाबी समय अवधि दौरान व्यक्ति माल, संपत्ति, उपज या खर्च में से किसी एक बाबत से संबंधित प्रत्येक व्यवहार का निश्चित नमूना में नामा के नियमों अनुसार उधार या जमा दर्शाता निष्कर्ष अर्थात खाता। यानी कि चाहे वो व्यक्ति हो, संपत्ति हो, माल हो, उपज खर्च हो, सभी तरीके के व्यवहारों को नामा के जो नमूने हैं उधार और जमा में निष्कर्ष दर्शाता हुआ खाता है। कोई भी खाता बनाते समय उस समय खाते के से संबंधित व्यवहारों को उधार असर या जमा असर खाते में दी जाती है। यानी कि खाते के दो पक्ष होते हैं। अब खाता का नमूना हम देखते हैं। खाते का नमूना नीचे अनुसार है, जिसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर व्यक्ति का जो भी है उसका नाम आएगा, उधार, जमा, तारीख, विवरण, रो प्रश्न नंबर, रकम, तारीख, रो प्रश्न नंबर, रकम। इस तरीके से आपका तारीख पता ही है। विवरण, यहाँ पे हम अंदर जो जानकारी लिखते हैं वो उसकी जानकारी। रो प्रश्न नंबर यानी कि जो रोजनामचा या सहायक बहियों के प्रत्येक के अलग अलग पृष्ठ पर अनुक्रम नंबर दिया जाता है, उसका लेखा हम रो प्रश्न नंबर पे लिखते हैं अगर दिया गया हो तो। ओके, अब हम आगे बात करते हैं खतौनी। खतौनी क्या है? हमने खाता के अलग अलग रोजनामचा या सहायक बहियों से हम खाता जो बनाते हैं वो उसे हम खाता बोलते हैं। अब खतौनी, जो रोजनामचा या सहायक बहियाँ बनाते हैं नियम अनुसार खाता बही असर देते हैं, उस खाता बही के उधार या जमा पक्ष में जो लिखने की प्रक्रिया होती है उसे हम खतौनी कहते हैं। यानी कि जो हम खाता बनाते हैं, खाता में जो हम उधार जमा जो लिखते हैं उस लिखने की प्रक्रिया को हम खतौनी कहते हैं। ठीक है, खाता बही की उपयोगिता या लाभ क्या है? जो नामा का हेतु आर्थिक लेन देन का लेखा करने तक मर्यादित नहीं है। नामा के आधार पर ही व्यापारी को धंधा की आर्थिक स्थिति या लाभ या नुकसान का ख्याल आता है। हिसाबों के निकले निष्कर्षों के आधार पर धंधा के नीति विषयक योग्य निर्णय ले सकता है। व्यापारी जो जरूरी हो उस माहिती का निष्कर्ष निकाल सकता है, शीघ्रता और सरलता से प्राप्त कर सकता है। ये सब इसके खाता बही के राजा गिना जाता है। इसलिए इसको जो कहते हैं वो खाता बही का राजा है, जहाँ से आसानी से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोजनामचा वही पर से ही व्यापारी के धंधा मूल व्यवहार या
भूत माहिती मिलती है। इसलिए रोजनामचा की वही को मूल वही, आधार वही, पाया की वही कहते हैं। जबकि खाता वही पर से खाता की आर्थिक स्थिति या लाभ या हानि की माहिती मिलने से उपयोगिता की दृष्टि से खाता वही नामा की मूल या अथवा प्रधान लेखा वही समझी जाती है। खाता बही के स्वरूप कौन कौन से? क्योंकि खाता बही को लिखने या रखने का जो स्वरूप है, क्योंकि व्यापारी की आवश्यकता, खर्च, शक्ति सबके अनुसार वो 3 प्रकार से रखता है। पहला है बंधी हुई खाता बही, दूसरे छुट्टे पृष्ठ स्वरूप में वही, कार्ड स्वरूप में वही। अब सबसे पहले हम बंधी हुई खाता बही के बारे में। बंधी हुई खाता बही सामान्य रूप से अधिकतर व्यापारी, विशेषकर छोटे व्यापारी पसंद करते हैं। कम खर्चीली होती है और समझने में दृष्टिकोण से सरल होती है। बंधी हुई स्वरूप में होती है, यानी कि प्रारंभ से अनुक्रम, यानी कि जैसे हम नोटबुक बनाते हैं बाइंडेड, उसके अंदर पहले पेज से आखिरी पेज तक अनुक्रम नंबर दिए गए होते हैं, तो उन्हें समझने में आसानी रहती है और उनको जोड़ के पृष्ठ में नहीं रख सकते हैं। अब मुक्त पृष्ठ संबंधी, इस प्रकार की खाता बही मोटे कुंठे वाली अथवा धातु की लच्छे वाली फाइल स्वरूप में होती है। ये ढांचा विशेष प्रकार के यंत्र से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे खाता बही में ताला की सुविधा, यानी कि लॉक सिस्टम होने से सुरक्षित रहती है। यहाँ प्रत्येक पृष्ठ पर नंबर दिया होता है। यहाँ व्यापारी स्वयं जरूरत के अनुसार उसमें कमी या वृद्धि कर सकता है। अब आगे है कार्ड स्वरूप में। खाता बही का यह स्वरूप सुविधा के साथ सुरक्षित भी होता है। यहाँ प्रत्येक खाता के पृष्ठ बदले कार्ड का उपयोग किया जाता है। ये सभी कार्ड धातु के छड़ के साथ लगे होते हैं। यहाँ सभी कार्ड को धातु या लकड़ी के विशेष अलमारी या कैबिनेट में रखा जाता है। खर्चीला होता है। यहाँ व्यापारी अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्ड में कमी वृद्धि कर सकता है। अनुक्रम के लिए कार्ड की व्यवस्था रखनी पड़ती है। खाता बही के अलग अलग प्रचलित 3 स्वरूपों में आजकल कंप्यूटर के युग में लेखा खाता बही में और कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता जाने से इन सभी का जो उपयोग है वो घटता जा रहा है। खतौनी की प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 तरीके से, या रोजनामचा की प्रविष्टि से खतौनी करना या फिर सहायक बहियों के अनुसार, यानी कि सब्सिडी बुक से पोस्टिंग करना। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, अब हम आगे सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक सवाल देखते हैं जिसमें है कि रोजनामचा के ऊपर से खाता बही या खतौनी किस तरीके से की जाएगी। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 में कहा गया है कि निम्नलिखित श्री हनीश के व्यवहारों पर से रोजनामचा तैयार करके जरूरी खाता खोलकर खतौनी करें। पहला है श्री फॉरम के पास से माल खरीदा। दूसरा है 3 जुलाई दी है कि धंधा में 60,000 की अतिरिक्त पूंजी लाए हैं। 5वां है अवध के को 5,000 चुकाए। 6ठा है 20,000 का माल 20% लाभ चढ़ा के 10% व्यापारी बट्टे से सनी को बेचा। 8वां दिया है 8 तारीख 11,000 बैंक में भरे। 9 है मारुति फर्नीचर में से 3200 का फर्नीचर खरीदा। 11वां है तारीख 11 घर खर्च के लिए धंधे में से निकाले गए हैं। ठीक है, ये आहरण हुआ। अब इसके हम रोजनामचे देखते हैं कि रोजनामचे क्या हैं, उसके बाद हम इसकी खाता और खतौनी अलग अलग कैसे होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रोजनामचे पे हम बात करते हैं। तो रोजनामचा जैसे हम पहले सीख चुके हैं वैसे ही रोजनामचा है। श्री हरीश के वही में रोजनामचा तारीख विवरण, खाता प्रश्न नंबर, उधार जमा। पहला है
2015 माल खरीदा गया है, ठीक है, 45,000 का माल खरीदा है, तो खरीद खाते उधार और फॉर्म खाते जमा, खरीद खाते उधार और फॉर्म खाते जमा। और फिर अतिरिक्त पूंजी धंधा में लाए, यानी कि हमारे व्यवसाय के अंदर रोकड़ आया है, तो रोकड़ खाते उधार और पूंजी खाते जमा 60,000। अवध जो है रोकड़ी दिया है, तो अवध खाते उधार और रोकड़ खाते जमा, व्यक्तिगत खाता का नियम लगेगा। फिर कहा गया कि 20% लाभ चढ़ा के बेचा है, बिक्री हुई है, बिक्री खाते हमेशा जमा होता है, तो 20,000 का 20% निकालेंगे तो 21,600 होगा। प्लस करने पे व्यापारी बटा 10 माइनस किया है इसलिए, ठीक है। तो शनि खाते उधार 21,600 और बिक्री खाते जमा 21,600। फिर रोकड़ बैंक में भरी है, जमा खर्ची व्यवहार हुआ, हमने रोकड़ बही के अंदर देखा था, जमा खर्ची व्यवहार है, तो बैंक खाते उधार क्योंकि भरा है तो बैंक लेनदार है, व्यक्तिगत खाता का नियम होगा, तो लेने वाला उधार और देने वाला जमा आता है, तो व्यक्तिगत खाते का नियम से हम बात करेंगे तो बैंक खाते उधार और रोकड़ खाते जमा, बैंक खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। यहाँ पे देखिए बैंक खाते उधार और रोकड़ खाते जमा कितना 11,000 विवरण में 11,000 बैंक में रोकड़ भरी। फर्नीचर खाते उधार क्योंकि फर्नीचर खरीदा है इसलिए, तो खरीद खाते की जगह जब संपत्ति का होगा तो संपत्ति का नाम लिखा जाएगा। व्यक्तिगत खाता ये माल संपत्ति का नियम आएगा, तो संपत्ति का जब नाम दिया गया तो हम संपत्ति का नाम ही लिखेंगे। संपत्ति यानी फर्नीचर खाते उधार और मारुति फर्नीचर मार्ट खाते जमा, फर्नीचर खाते उधार और फर्नीचर मार्ट खाते जमा 3,200 विवरण में लिखा जाएगा 3,200 का फर्नीचर खरीदा। अब आहरण खाते उधार क्योंकि निजी खर्च के लिए धंधे में से लिए, तो निजी खर्च जब भी होता है तो आहरण होगा। आहरण है यानी कौन सा नियम होगा, उपज और खर्च का नियम, उपज और खर्च का नियम लगेगा। आहरण खाते उधार और खर्च रोकड़ खाते जमा, आहरण खाते उधार 4,500 और खर्च खाते जमा 4,500, यानी कि आपके इन सभी का टोटल किया जाएगा, ठीक है, तो 1,50,300 1,50,300 कुल टोटल। अब जब हमने ये रोजनामचा बना लिया, बनाया, तो अब रोजनामचे के ऊपर से अलग अलग खाते तैयार होंगे। जैसे पहला रोजनामचा देखो, खरीद खाता, यहाँ पे कौन कौन से खाते दो समावेश है, एक खरीद का और दूसरा फॉर्म का, ठीक है स्टूडेंट्स, खास याद रखना, खरीद का खाता और फॉर्म का खाता। अब हमें क्या करना है, खरीद खाता बनाया, हनीस की वही में खाता वही, तो सबसे पहला खाता कौन सा बना, खरीद खाता, ठीक है, और दूसरा देखिए बना फॉर्म का खाता, बनाया 2 खाते। अब उसी तरीके से नेक्स्ट रोजनामचे में क्या था, रोकड़ का खाता और पूंजी का खाता, ठीक है, तो दूसरा खाता कौन सा बना है, रोकड़ खाता और पूंजी का खाता। तीसरे रोजनामचे में क्या था, अवध का खाता और रोकड़ खाता। रोकड़ खाता ऑलरेडी हम एक बना चुके हैं स्टूडेंट्स, देखो रोकड़ खाता जितने बार रिपीट हो तो उतने बार नहीं बनाएंगे हम, रोकड़ खाता एक ही बनाएंगे, फिर उसी में उसकी एंट्री डालते जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या बनेगा, अवध का खाता। फिर नेक्स्ट छठे उसमें क्या आता था, शनि का खाता और बिक्री खाता, शनि और बिक्री, तो बिक्री खाता और देखिए शनि का खाता बनाया, और उसी तरीके से हम नेक्स्ट उस पर चलेंगे तो बिक्री खाता। बैंक का खाता क्योंकि रोकड़ और बैंक हो चुका है तो बैंक का खाता आगे बन चुका है, रोकड़ खाता आगे बन चुका है, तो सिर्फ हम बैंक का खाता बनाएंगे। फर्नीचर और फर्नीचर मार्ट का खाता, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आहरण का खाता, क्योंकि यहाँ पे देखिए आहरण और रोकड़ का खाता, तो रोकड़ तो हम बना चुके हैं, तो आहरण और रोकड़। तो स्टूडेंट आपको इतना पता चल गया होगा कि आपको खाता वही के अंदर रोजनामचे से खतौनी कैसे करनी है, ठीक है। रोजनामचे से खतौनी करने के लिए सबसे पहले जितने भी दिए गए हैं उतने खाते आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे रोकड़ बार बार रिपीट हो रहा है, एक रोकड़, देखिए रोकड़ 3 बार, तो
3 अलग अलग खाते नहीं बनेंगे, पर एक रोकड़ का खाता बनेगा जिसमें उसी का समावेश हो जाएगा। तो अब हम एक एक करके रोजनामचे से किस तरीके से खाता के अंदर खतौनी करेंगे वो देखते हैं स्टूडेंट। पहला रोजनामचा था कि खाता खरीद खाते उधार और फॉर्म खाते जमा। तो खरीद खाता है तो हमेशा क्रॉस एंट्री जाएगी। हाँ, खरीद खाता उधार, देखिए खरीद खाता ये है, खरीद खाते उधार जमा तारीख विवरण रो प्रश्न नंबर रकम, तारीख विवरण रो प्रश्न नंबर और रकम। अब खरीद खाते उधार, तो खरीद खाता की उधार तरफ, खरीद खाता की उधार तरफ कितना, फॉर्म खाते 45,000, फॉर्म खाते 45,000। और फॉर्म खाते की जमा तरफ, देखो फॉर्म खाते की जमा तरफ खरीद खाते, यहाँ पे टोटल वगैरह नहीं होगा, सिर्फ आपको रकम लिख के छोड़ देनी है, क्योंकि अभी हम ये आधा अधूरा है इसलिए। ठीक है, फॉर्म खाते लिख दिया, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रोजनामचा क्या था, रोकड़ खाते उधार और पूंजी खाते जमा। तो रोकड़ खाता की उधार तरफ, रोकड़ खाता की उधार तरफ तारीख 3 रोकड़ खाते 60,000, रोकड़ खाते 60,000। और पूंजी खाता की जमा तरफ तारीख 3 रोकड़ खाते 60,000। बनाना सारे खाता एक ही तरीके से, कॉलम भी सेम बनेंगे। ठीक है, अब पांचवा है अवध खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। तो अवध खाता की उधार तरफ, अवध खाता की उधार तरफ तारीख 5 रोकड़ खाते उधार तरफ 5,000 और रोकड़ खाता की जमा तरफ देखिए तारीख 5 अवध खाते और यहाँ पे 5,000। तारीख 6 शनि खाते उधार और बिक्री खाते जमा। तो शनि खाते उधार, उधार तरफ देखिए लिखा है जुलाई 6 और 21,000, जुलाई 6 और 21,000। अब हम देखो यहाँ पे बिक्री खाते, तो बिक्री खाता की जमा तरफ, बिक्री खाता की जमा तरफ लिखा है 21,600। बैंक खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। ठीक है, तो बैंक खाता की उधार तरफ तारीख 8 रोकड़ खाते उधार 11,000 आया और रोकड़ खाता की जमा तरफ, रोकड़ खाता की जमा तरफ देखिए लिखा है 8 बैंक खाते और जमा तरफ 11,000। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ उसकी एंट्री करनी है। अब फर्नीचर खाते उधार और मारुति फर्नीचर मार्ट खाते जमा तारीख 9 देखिए फर्नीचर खाते उधार, फर्नीचर खाते उधार यहाँ पे देखिए तारीख 9, मारुति फर्नीचर मार्ट खाते जमा 3,200, फर्नीचर मार्ट खाते जमा 3,200 और फर्नीचर मारुति खाते जमा जुलाई 9, फर्नीचर खाते 3,200। उसके बाद आहरण, रोकड़ आहरण खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। तो रोकड़ खाते 4,500 आहरण में 4,500 और रोकड़ खाते में हम वापस जाते हैं तो आहरण खाते जमा 4,500। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट रोजनामचा पर से अलग अलग खाते पे खतौनी की जाएगी। खास स्टूडेंट देखना कि यहाँ पे किसी भी उसमें टोटल नहीं किया है, सिर्फ एंट्री करके हमने छोड़ दिया है। यहाँ पे खतौनी हमने की है इस तरीके से, यानी कि रोजनामचा के ऊपर से हमने खतौनी करी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सवाल पूरा होता है। थैंक यू।